नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी यहाँ पे कि अगर यहाँ पे चाइना ओपन होता है 24 को तो उस समय क्या रिएक्शन होगा गोल्ड और सिल्वर का। ये कहना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज तो यहाँ पे देखने को मिला है कि दो मार्केट में टसल है। सीएमई चाह रहा है कि पेपर ट्रेडिंग के जरिए यहाँ पे जो मार्केट के प्राइसेस है उसको सप्रेस करना, जबकि चाइना में गोल्ड और सिल्वर दोनों के ही प्राइसेस यहाँ पे प्रीमियम पे चल रहे हैं। जब चाइना खुलेगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सीएमई में अभी जो फॉल आया है उसका प्रेशर जो है वो वहां पे आता हुआ दिखेगा। लेकिन चाइना की मार्केट अभी जो है फिजिकल मार्केट के लिए जानी जाती है, तो वहां पे जो ओरिजिनली एक स्ट्रेंथ बनी हुई है वो डाउन साइड को लिमिटेड रखते हुए एक अपसाइड दे सकता है। लेकिन आपको हिस्टोरिकल डेटा को यहाँ पे रेफर करना बहुत जरूरी होता है कि वहां पे किस तरीके की मूवमेंट आती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे पिछले 15 ईयर्स का मैंने एक कैलकुलेशन निकाला। तो मार्केट जब ओपन होती है तो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस, मतलब जनरली आपको ये बड़ा वियर्ड सा लगेगा कि अरे इतने ही यहाँ पे चेंजेस आते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर में बहुत माइनर चेंजेस पहले आते थे। जो हम 3% 4% का आता था फर्क, अब नॉर्मली है, पहले इतना फर्क नहीं होता था। तो किस तरीके का रिएक्शंस आता था ये मैंने देखा कि फर्स्ट 5 डेज का जो होता है पोस्ट ओपनिंग, उसमें किस तरीके के रिएक्शंस आते थे। जनवरी महीने में आपने यहाँ पे देखा 31 में 14 में कि पॉजिटिव रिटर्न है, यहाँ निगेटिव रिटर्न है, फिर पॉजिटिव रिटर्न है। पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे ज्यादा आता है। की ड्राइवर्स आपको दिए हुए हैं। 17 में भी हम लोगों ने एक पॉजिटिव रिटर्न देखा था, 18 में हम लोगों ने नेगेटिव देखा, यहाँ निगेटिव देखा, और 20 में हम लोगों ने नेगेटिव देखा था, खास करके सिल्वर प्राइसेस में, क्योंकि कोविड था यहाँ पे। 21 में भी नेगेटिव था, 22 में पॉजिटिव था, 23 में यहाँ पे नेगेटिव था, फिर यहाँ पे पॉजिटिव था। तो मिला जुला रिएक्शन हम कह सकते हैं कि एक आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस बारी आप हल्का सा यहाँ पे पहले तो एक रिएक्शन आ सकता है डाउन साइड का, लेकिन ओवरऑल जैसे ही चाइना ओपन होगा एक संभलता हुआ बाजार आपको नजर आ सकता है, खासकर कि सिल्वर में। अब एक चीज आपको और देखनी चाहिए, क्योंकि फरवरी के महीने में काफी ज्यादा हम लोगों ने डाउनसाइड आता हुआ देखा। जनवरी में एक हाई लगा, वहां पे हम लोगों ने एक दिन में ही बहुत ज्यादा करेक्शन आता हुआ देखा। $120 से हम लोगों ने $65 भी आता हुआ देखा सिल्वर में। लेकिन फरवरी महीने में क्या रिएक्शंस होता है ओवरऑल अगर सिल्वर का, तो 2010 से 15 तक अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही थी, तो आपको जनवरी महीने में जो रिटर्न्स आए हैं वो तो बहुत जबरदस्त रिटर्न्स आए हैं। 20% का ये तो 11 है, जो कि 11 था जब हम लोगों ने सिल्वर में हाईस बनता हुआ देखा था। 12 में भी 10% का था, फिर आपको 14 में भी 10% का रिटर्न था। लेकिन जब आप 15 साल का डेटा यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे जैसे लेंगे 17 में, फिर यहाँ पे 5% से ज्यादा का रिटर्न है, 22 में 8% से ज्यादा का रिटर्न है। लेकिन जब आप 15 ईयर्स का डेटा लेंगे तो इसमें आपको ये नजर आएगा कि 5 साल तो आपको पॉजिटिव रिटर्न आया, लेकिन बाकी का जो 10 साल है उसमें जनवरी महीने में आपको निगेटिव रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। तो जनवरी महीना सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए वॉलेटाइल होता है, खासकर सिल्वर के लिए एक करेक्शन लेके आता है। और जब भी यहाँ पे पॉजिटिव आया है वो स्ट्रांग पॉजिटिव आया है। ये जो महीना है इस साल का, ये निगेटिव के तौर पे देखा जाएगा। और ओवरऑल एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव ओपनिंग होती है चाइना मार्केट जब ओपन होता है तो गोल्ड और सिल्वर में। और कभी कभी ये ट्रेंड जो है वो मिक्स भी होता है। तो इस बार देखते हैं कि किस तरीके का रिएक्शन आता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सिल्वर में एटलीस्ट यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो रिटर्न यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। अब बात करेंगे, क्योंकि मैंने मॉर्निंग सेशन में आपसे कहा था कि बात करेंगे यहाँ पे ईटीएफ की। तो ईटीएफ की बात करने से पहले मैं सबसे पहले एक बारी ओपन कर लेती हूँ साइट्स को। और ईटीएफ में मैंने कुछ यहाँ पे मेरी फाइंडिंग्स थी, उसको ध्यान से देखना होगा। सिल्वर में आप देखिए यहाँ पे जो रिटर्न्स, मतलब हम लोगों का यहाँ से रिटर्न आ गया है, मतलब सिल्वर की प्राइसेस को अगर देखा जाए। हालांकि मैं आज गोल्ड डिस्कस करूंगी, आपने कहा था कि मैं गोल्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो 9 डेज का ईएमए है, अगर 50 डेज के ईएमए से ऊपर चल रहा है गोल्ड, जबकि सिल्वर ने यहाँ पे डाउन साइड लिया है। मैं कल वो चार्ट पे लगा के दिखाऊंगी। इसने 4900 से ऊपर का लेवल अगर मेंटेन कर लिया तो फिर ये नेक्स्ट ये वाला रेजिस्टेंस आ सकता है 5100 वाला। नहीं तो एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको कहा था कि 4800 की एक पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज मार्केट संभलता हुआ नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि ये अपने 9 डेज के ईएमएस के करीब जाए। 4986 वाला ये लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है। अब अपने बाजार की बात करेंगे तो अपने बाजार में हमारा जो मार्केट है बिल्कुल रेंज में है, एक दायरे में है। 1670 रुपए की बढ़त के साथ अब यहाँ पे नजर आ रहा है एकदम रेंज बाउंड ट्रेड। मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 1,55,000 यहाँ से जा सकता है। लेकिन अगर आप गोल्ड 20 को देखेंगे, जैसे आप आएंगे गोल्ड 20 पे,
क्योंकि काफी लोगों की क्वेरीज थी कि हम ऊपर किस पे फंसे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड बीज ने आज यहाँ पे निगेटिव, वहां पे रेंज बाउंड ट्रेड है, जबकि यहाँ पे एक अपसाइड जाने की यहाँ पे गुंजाइश है। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो एक लेवल है ना, इसने एक बेस बना लिया है। अब यहाँ से नीचे का मुझे अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा नीचे भी जाएगा, तो कितना नीचे फिलहाल जा सकता है, ये 1.18 का हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे उससे नीचे यहाँ पे जाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे भी इसने टेल बना के ऊपर की तरफ क्लोजिंग करी है। अब प्राइसेस ऊपर जाता है गोल्ड बीस का, तो कितना जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब इस रैली में आपको 1.30 तक आता हुआ फिलहाल दिख सकता है, और छोटे छोटे प्राइस को ही अब यहाँ पे आप टारगेट करिए, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि मेरा एक ऊपर का मतलब लेवल की खरीद है, 1.54 है, 1.55 है। वो लेवल्स के लिए आपको हो सकता है कि अगले क्वार्टर में वो लेवल्स आते हुए आपको दिखे, तो आपको इंतजार करना चाहिए यहाँ पे। जबकि अगर सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में भी अब यहाँ से एक बढ़त आती हुई दिख रही है। लगभग आप मान के चल सकते हैं कि एक डबल बॉटम की तरह है फॉर द टाइमिंग, छोटा सा $70 फिलहाल एक सपोर्ट मान के चलिए। मैंने आपको 65 भी बोला है, पहला 70, दूसरा 65। और यहाँ पे अगर रिवर्सल आता भी है तो $78 से ऊपर की क्लोजिंग होगी, तभी आप इसको मानिए कि स्टेबल है। अदरवाइज दोनों साइड के मूव के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो इस $78 की जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद $84। फिलहाल अगर सिल्वर अपने मार्केट में करे, कल के 11,000 के फॉल के बाद 8,000 की रिकवरी जो है वो हम लोगों ने आता हुआ देखा है यहाँ पे। जब तक सिल्वर 2.5 लाख से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आप इसको स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी भी ये 50 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि ये 2.5 लाख का एक रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे आके अपना अपसाइड जो है रुक सकता है। किसी की भी अगर बाइंग है तो यहाँ पे आप मतलब पहला एक रेजिस्टेंस मान के इसको चल सकते हैं। जबकि इसने अभी रिस्पेक्ट दिया है पुराने लो को। आपको डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 17 फरवरी, और ये जो लो लगा था 2 फरवरी का, इसके नीचे मार्केट कल नहीं गई है। जब तक इसको तोड़े ना, यही आपका अभी फिलहाल के लिए एक सपोर्ट जोन रहेगा। और ये लेवल्स आपको क्या है, ये है 2,26,000 के करीब, आप मान के चल सकते हैं। यही आपका लो है। जब तक इसको ना तोड़े तब तक 2,11 वाली बात जो है, जो 2,12,000 मैंने बोला है, उसको थोड़ा सा भी बैकफुट पे रखेंगे। क्योंकि आपका पहला लेवल आ चुका है, जो कि मैंने 2,25,000 बोला, तो लगभग यहाँ पे 2,25,900 के करीब आया था। वहां से एक रिवर्सल है। तो ऊपर में अगर करेक्ट मार्केट रिकवर होती भी है तो 2,25,000 आएगा। अब इसके साथ सिल्वर बीज की हम बात करेंगे। सिल्वर बीज अगर आप देखते हैं यहाँ पे, जो लो लगा था और आज कल के दिन में लो लगा है, उसको इसने टच नहीं करा है। आपको फिर से मैं दिखाना चाहूंगी, कल यहाँ पे अगर सिल्वर प्राइसेस को आपने देखा था, कल ये प्रीवियस लो को टच करने की कोशिश की थी, लेकिन सिल्वर बीज यहाँ पे नहीं गिरा है। इस बात को संभल के चलिए कि सिल्वर बीज यहाँ पे कंपेरेटिवली ये फ्यूचर्स की स्ट्रांग है। और ये फ्यूचर्स मुझे दिखाना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने बार बार आपसे कहा कि एलबीएमए के प्राइस को यहाँ पे कवर अप करता है, लेकिन थोड़ा सा ही यहाँ पे मतलब गैप है, इसलिए मैंने दिखा दिया। तो ये फ्यूचर्स अभी जो है सिल्वर बीज है, इसमें फॉल लिमिटेड है। और अपसाइड अगर ये जाता है 234 तक के ऊपर जाता है, तो फिर आप ये 250 वाला रेंज मान के चल सकते हैं। बहुत लोगों ने कहा है कि मेरा 280 का है, 280 270 वाला रेंज आने में आपको महीने 2 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि सिल्वर अब एक रेंज में ट्रैप हो चुकी है। अब ऑयल की बात करेंगे। ऑयल में दोनों तरफ की बात है, बात चल भी रही है, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वॉर एक्सरसाइज भी हो रहा है। तो आप 63.5 के करीब बहुत ज्यादा ऑप्शंस पे कंसंट्रेशन है। तो अभी ये मान के मत चलिए कि अब ऑयल में जो भी था होना वो हो गया है। 63.5 की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। अगर एक बार प्राइसेस बढ़ेगा, आप कहेंगे क्यों, तो ये तो मतलब मैंने दिखाया आपको कि कॉल साइड में अगर आप देखेंगे, कॉल साइड में ये आपको अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है, 17 मार्च को एक्सपायर हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं ना, तो आपको $65 के करीब काफी ज्यादा पोजीशन बना हुआ दिख रहा है। साथ में अगर आप देखेंगे $63 के करीबी पोजीशंस जो हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये एक दिखा रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है $65 $63 तक जाने का। जबकि इसका इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है, इसका इमीडिएट सपोर्ट आपको बनता हुआ नजर आएगा $60। यानी कि $60 सपोर्ट है। पहला रेजिस्टेंस आपको $63, दूसरा आपको $65। बायस फिलहाल अभी एक अपसाइड का ही दिख रहा है, क्योंकि आपसे सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है कमोडिटी। और एक चीज और बता दूं, इन्वेंट्री स्लिप ऑफ ट्रंक मैंने आज का बोल दिया था, लेकिन मंडे छुट्टी थी, तो इन्वेंट्री जो है वो कल आएगी। और इन्वेंट्री पाइलअप होके आने की उम्मीद है। इसकी वजह से आपको जो अपसाइड है, ये लिमिटेड रहेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। हमारे बाजार में जो मार्केट में अपसाइड रहेगा वो 5750 तक हो सकता है, और नीचे 5650
5640 तक हो सकता है। नेचुरल गैस एक रेंज में है, आज इसमें कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। हालांकि इसने इस लेवल को तोड़ा नहीं है, ये एक राहत की बात है। इसको नहीं तोड़ता है तो रिवर्सल आएगा तो 290 तक जा सकता है एक बार। जिंक हो, कॉपर हो, आज एक अपसाइड आया है, क्योंकि ये नहीं कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी न्यूज आ गई है। 3-4 दिनों से मार्केट काफी ज्यादा गिरी है, एक बाउंस आ रहा है, तो 323 के करीब तक मुझे लग रहा है कि एक बार जिंक आ सकता है। और एल्यूमिनियम की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल क्रूड ऑयल में भी है, तो मुझे लग रहा है कि 309 तक, 307 तक एक बार एल्यूमिनियम ऊपर की तरफ आ सकता है। और कॉपर में मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा शार्प फॉल आपको कॉपर में देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं रैली जो है इस लेवल पे थमती हुई नजर आएगी, 1190 से लेके 11-1200 के करीब। और कॉपर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉपर में इन्वेंट्रीज काफी ज्यादा दिख रही हैं, लेकिन वो लॉक्ड इन्वेंट्रीज है काफी ज्यादा, क्योंकि टैरिफ के डर से काफी सारा इन्वेंट्री को यहाँ पे लॉक करके रखा गया था फॉर फ्यूचर पर्पस। दूसरी चीज ये है कि मतलब रिफाइंड कॉपर की यहाँ पे कमी है, लेकिन कॉपर के ओर की कमी नहीं है। और कॉपर की ओर की कमी नहीं है, और जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो रिफाइंड हो सकता है। अब इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगी कि कॉपर में किस तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पे हो रही है, क्योंकि काफी सारी क्वेरीज आ रही है। कोशिश करूंगी एक स्पेशल वीडियोस बनाने की कि कॉपर ओर के ओर से और रिफाइनिंग से क्या फर्क यहाँ पे आता है, और क्यों ज्यादा रिफाइनिंग यहाँ पे नहीं हो रही है, और जो फिनिश प्रोडक्ट है क्यों नहीं मार्केट में ज्यादा आ पा रहा है। इस पे मैं अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे, फिलहाल चलते हैं चार्ट्स की तरफ ही। और निकल की बात की जाए, निकल में हम लोगों ने एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूव देखा है, 1545 तक मार्केट यहाँ पे रुक सकती है, और मार्केट बेस बना रही है 1490-1500 के करीब। अब यहाँ पे स्पाइसेस काउंटर की बात की जाए, स्पाइसेस काउंटर में अब जैसे जैसे ईद अप्रोचिंग रहेगा हमारा, तो प्राइसेस में थोड़ा सा हायर साइड रहेगा, 23,000 तक मुझे यहाँ पे जीरा लग रहा है। धनिया की बात की जाए, धनिया में भी मुझे 10,900 से लेके 11,200 तक का जो लेवल है वो आता हुआ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि इन कमोडिटीज में अब यहाँ पे प्राइसेस जो है वो वैल्यू बाइंग के लिए काफी बढ़िया लग रहा है। टर्मरिक की बात की जाए, टर्मरिक ने काफी बढ़िया फॉल दिखाया है, लेकिन अब यहाँ पे स्टॉक्स अगर यहाँ पे खत्म होते हैं, जो क्योंकि फ्रेश अराइवल का बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो 16,500 तक आती हुई दिख सकती है शॉर्ट टर्म में। कार्डमम ने एक रेंज को नीचे ब्रेक करा है, ये जो मैंने सपोर्ट लाइन खींचा था, तो देखते हैं इससे ऊपर आते या नहीं, नहीं तो नीचे की तरफ जाएगा कार्डमम, तो 2535 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे आएगा। जबकि ग्वारगम अपना काफी दिनों बाद वो 10,000 का आंकड़ा ये तोड़ा है, अभी ये 10,100 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, हल्की रिकवरी आएगी। और इसमें आपको ग्वारसीड में 5450 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मूवमेंट ऑयल प्राइसेस में नहीं है। कोकुड की बात की जाए तो कोकुड में मुझे लग रहा है कि जबरदस्त रिकवरी है, और 3300 की तरफ, 3300 से 3320 की तरफ हम बढ़ते हुए दिखेंगे, जबकि कैस्टर में दबाव अभी बना रहेगा। और चाइना ओपन होता है तो कुछ कमोडिटीज में यहाँ पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वाइंड अप करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बारी इस वीक का देख लें कि क्या क्या ट्रिगर्स है। और ट्रिगर्स में अगर आप देखेंगे, आज कोई खास ट्रिगर्स नहीं है, 18 फरवरी है, न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, अनचेंज रहने की उम्मीद है। कल आपको ड्यूरेबल गुड्स डेटा है जो कि नेगेटिव रहने की उम्मीद है, ये सब आपके गोल्ड प्राइसेस को बढ़ा सकता है। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम वगैरह भी है, ज्यादा लोग आ रहे हैं, डेटा इस बार निगेटिव है। यूएस का जीडीपी डेटा भी यहाँ पे पहले 4.4% था, 2.8% है, ये भी एक निगेटिव डेटा है। जबकि न्यू होम सेल्स में भी यहाँ पे कम हो रहा है। तो ओवरऑल निगेटिव डेटा गोल्ड प्राइसेस के बाद में को एक स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आ सकता है ऑन लेटर हाफ ऑफ दिस वीक। और उसमें हम देख सकते हैं कि एक रिकवरी आ सकती है। जाने से पहले गोल्ड सिल्वर रेशियो पे एक नजर, गोल्ड सिल्वर यहाँ से अप्रिशिएट होना शुरू हुआ है, यानी कि चांदी के प्राइसेस यहाँ से काफी नीचे गिरे हैं लगातार। यहाँ पे चांदी अप्रिशिएट हुई थी, गोल्ड प्राइसेस गिरा था, अब यहाँ पे चांदी गिरी है, गोल्ड प्राइसेस अप हुआ है। अगर यहाँ पे ये वाला जो जोन आपको दिख रहा है, ये जोन अगर 67.76, यानी कि यहाँ पे आके रुक गई है ये गोल्ड सिल्वर रेशियो, इससे ऊपर जाती है तो इसका मतलब है गोल्ड और एप्रिशिएट होगा और चांदी टूटेगी। लेकिन फिलहाल ट्रेंड ये है कि चांदी में आज स्ट्रेंथ गोल्ड से ज्यादा हो सकता है, काफी ज्यादा टूटा है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो फाइनली क्या बोल रहा है, मैं क्रक्स बोलना चाह रही हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजिंग डेटा है। गोल्ड ने यहां से यहां तक, यानी कि 28 जनवरी से लेके
17 फरवरी तक एक एप्रिसिएशन दिखाया, यानी कि इस बीच में गोल्ड प्राइसेस कम गिरे हैं या बढ़े हैं, चांदी ज्यादा गिरी है। अब यहाँ पे आके स्टक होने का मतलब है, इस जोन को अगर क्लियर नहीं करता है, इसका मतलब है कि चांदी बढ़ेगी और गोल्ड एक रेंज में हो सकता है। अगर 67.76 से ऊपर आता है तो इसका मतलब है कि गोल्ड स्ट्रांग होगा, चांदी थमी हुई नजर आएगी। और नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा? 75.25। इस लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आज का अपडेट था। मैंने कोशिश करी है कि क्यों काफी क्वेरीज आ रही थी कि चाइना कैसे रीओपन होगा, उसको समझाने की। अगर वीडियो आपको मतलब अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।